हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं 2 फरवरी की करंट अफेयर्स, है ना। पहला क्वेश्चन है जिसमें अपना हाल ही में, एक मिनट दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस मनाई गई है। किसकी दोस्तों? ये पूछा गया अभी कब मनाया गया है। किसका दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया है ना। तो ये कब मनाया गया है दोस्तों? 31 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? 31 जनवरी को मनाया गया है। और कौन सा बनाया गया है? 30वां राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस बनाया गया। कौन सा? 30वां, है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। देखिए दोस्तों, इसके बारे में ये है कि एक तो पहला क्वेश्चन तो ये है, ये कौन सा महिला आयोग की स्थापना दिवस मनाया गया? 30वां है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो स्थापना है वो किस आयोग की किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1990 के अधिनियम के तहत किया गया, ठीक है दोस्तों। फिर इसकी स्थापना कब की गई? तो जनवरी 1992, यानी कि 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। इसका गठन किया गया अधिनियम 1990। और ये कैसा आयोग है? तो संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में दोस्तों मैंने कुछ और भी इसके कार्य वगैरह यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इस आयोग का कार्य क्या होता है, जिसमें मैंने सभी बातें इसके अंदर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कौन दोस्तों? शियोमारा कास्त्रो। शियोमारा कास्त्रो दोस्तों किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या अपना इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है होंडुरास। होंडुरास इसका नाम है दोस्तों। बी नंबर आंसर हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी कौन? राष्ट्रपति बनी शियोमारा कास्त्रो। ये देश पूछा गया है जिस महिला का नाम है शियोमारा कास्त्रो, है ना। देश का नाम क्या है? होंडुरास। ये है दोस्तों वो शियोमारा कास्त्रो, है ना। ये बनी है पहली किस देश की? होंडुरास की, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, है ना। इसकी जानकारी देखो दोस्तों, ये होंडुरास की क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो हाल ही में कोशियारा, ये पहला पॉइंट है, कोशियारा कास्त्रो को होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति शपथ ली है। वह सामाजिक नेता, उन्होंने देश के मादक पदार्थों की तस्करी निपटाने में वादा किया है। इन्होंने एक वादा किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी को निपटाने के लिए साथ ही सख्त गर्भावत कानून का उदार बनाना। ये जो गर्भावत कानून है उसमें दोस्तों सुधार करेंगे, है ना। ये इन्होंने वादे किए हैं। तो इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप आसानी से पढ़ के इसे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख रखा है इधर, होंडुरास के 1838 में मैक्सिको से स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, है ना। इसको स्वतंत्रता कब मिली? होंडुरास, ये यहाँ पे पॉइंट है। होंडुरास एक मध्य अमेरिका देश है ना। ये एक मध्य अमेरिका का देश है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी राजधानी। ये देखिए यहाँ पे इसकी क्या है दोस्तों? राजधानी है, जिसका नाम क्या है? टेगुसिगाल्पा। टेगुसिगाल्पा इसकी क्या है? राजधानी। किसकी? होंडुरास की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हाड़ों ने बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है ना। महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का क्या किया गया? अनावरण किया है ना। मिट्टी के कुल्हाड़े से ने बनी
तो किसने ये किया है, ये पूछा जा रहा है। तो अमित शाह ने किया है। किसने? अमित शाह ने। सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? ये कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है राफेल नडाल ने, है ना? और किसको हराकर? डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है। किसने? राफेल नडाल ने। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये पूछा है कितवां जीता है? तो ये जो दोस्तों 21वां दोस्तों इन्होंने जीता है, जो कि विश्व का रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों राफेल नडाल ने, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखो 21वां जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में डेनियल देव को हराकर राफेल नडाल ने। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के राफेल नडाल, ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते। और सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच हैं दोस्तों, इन्होंने कितने जीते हैं? 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और राफेल ने कितने जीत लिए? 21 जीत लिए हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? इसके ऊपर फूल पत्ती जो भी है लगा लेना दोस्तों। आगे बात करते हैं। हाल ही में टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये दोस्तों सी नंबर आंसर हो जाएगा। किसके साथ साझेदारी की है? कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI को के साथ क्या किया? इन्होंने साझेदारी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने हाल ही में AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है ना? ये लॉन्च किया है दोस्तों, ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में AP सेवा पोर्टल ऐप 2.0 लॉन्च किया है, जो कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा, है ना? इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना, है ना? पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। पोर्टल को बिना किसी परेशानी के आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? कौन दोस्तों? बाबा इकबाल सिंह। बाबा इकबाल सिंह का क्या हो गया? निधन हो गया दोस्तों। ये कौन थे? ये पूछा जा रहा है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, शिक्षाविद थे। ये रहे दोस्तों बाबा इकबाल सिंह, ये बहुत ही फेमस शिक्षाविद थे, जिनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में किस देश ने हवांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? हवांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है दोस्तों, ये किस देश ने किया है? ये पूछा जा रहा है। तो ये किसने किया है दोस्तों? उत्तर कोरिया ने। डी नंबर आंसर हो जाएगा अपना, उत्तर कोरिया, है ना? ये देखिए यहाँ पे, अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे उत्तर कोरिया के बारे में, है ना? जो इन्होंने क्या किया है, इसके हवांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये पहला इसका पॉइंट है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि की है। यह परीक्षण उत्तर कोरिया के पूर्व तट पर किया गया। ये उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर किया गया है दोस्तों, है ना? 17 वर्ष के बाद उत्तर कोरिया द्वारा यह अब तक का सबसे शक्तिशाली परीक्षण है। 17 वर्ष के 2017 के बाद, है ना? तो याद रखना। दूसरा पॉइंट है, यह मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। इस मिसाइल के 30 मिनट के लिए 800 किलोमीटर की दूरी तक उड़ना भरी है ना? ये इसकी दोस्तों ताकत बताई गई है इस मिसाइल की, जो कि आप इसे इस वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन खबर बुरी है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में मिस USA 2019 का निधन हुआ है। ये मिस यूनिवर्सिटी है ना, मिस USA 2019 जीता था इन्होंने, है ना? जिनका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। और ये इसका नाम पूछा गया है, जिसका नाम क्या है? ए नंबर आंसर हो जाएगा, चेल्सी क्रिस्ट।
क्या नाम है दोस्तों? चेस्ली, चेस्ली क्रिस्ट इनका नाम है, जिनका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है किसने दोस्तों? चीन ने। चीन की सरकार ने हाल ही किस देश की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों किस देश की? ये हो जाएगा अपना लिथुआनिया। लिथुआनिया की जो आयात है दोस्तों, चीन ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं मैंने। चीन की सरकार ने हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीन की कंपनियां लिथुआनिया के माल या कच्चे माल का आयात नहीं करेगी। इससे पहले 2021 में लिथुआनिया ने ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और देश में ताइवान का कार्यालय खोला था, है ना। ताइवान को क्या दिया था दोस्तों? स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी। किसने? लिथुआनिया ने, है ना। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? बिग बॉस सीजन 15, तो ये इसकी ट्रॉफी है दोस्तों। ये किसने जीती है? ये आपके सामने है, जिनका नाम क्या है दोस्तों? तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश इनका दोस्तों नाम है। इन्होंने दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में एक महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ओडिशा ओपन महिला एकल का खिताब है दोस्तों, बैडमिंटन टूर्नामेंट है ना। तो ये किसने जीता है? ये आपके सामने है। ये इसका नाम है दोस्तों उन्नति हुड्डा। सी नंबर अंक पर हो जाएगा उन्नति हुड्डा, ये यहाँ पे दे रखा है। इन्होंने ये जीत लिया है, ठीक है। अब इन्होंने जीता है तो दोस्तों इसके बारे में अच्छे अच्छे जो पॉइंट है ये मैंने दे रखे हैं बहुत डिटेल से, ये आप देख सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो इसको, है ना। ये हैं दोस्तों उन्नति हुड्डा, इन्होंने ये ओपन ओडिशा ओपन खिताब जीता है, जो कि सबसे कम उम्र में, ये देखो सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है ना, जो कि बहुत ही कम उम्र की है ना। लगभग 14 वर्ष की है दोस्तों, इन्होंने ये खिताब जीता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है 14 वर्ष की है, 29 बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के खिलाफ जो कि इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? याद रखना, बी नंबर आंसर हो जाएगा पेटीएम मनी ने। पेटीएम मनी ने इसको लॉन्च किया है। देखिए, जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव मनाया गया है? किस देश का दोस्तों? सऊदी अरब। ए नंबर आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, है ना। इसके अंदर कौन सा पहला बनाया गया? योग उत्सव। योग उत्सव पहला बनाया गया किस देश में? सऊदी अरब में, है ना। और सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 29 जनवरी 2022 को जेद्दा के वाणिज्य केंद्र में आयोजित हुआ। जेद्दा के वाणिज्य केंद्र में आयोजित हुआ दोस्तों, है ना। कब हुआ? 29 जनवरी को, है ना, सऊदी अरब। इस उत्सव का आयोजन सऊदी अरब ओलंपिक समिति खेल मंत्रालय के तहत एक संस्था सऊदी योग समिति द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सऊदी अरब ने औपचारिक योग प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए 2021 में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, याद रखने चाहिए। हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों किसने लिखी है? आपके सामने है, पहचान गए होंगे इनको, है ना। ये है किरण बेदी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, जो कि और अन्य पुस्तकें भी मैंने दे रखी हैं आपके सामने है ना। यहाँ पे पहला पॉइंट में देखो दोस्तों, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक किसने? स्किन बॉन्ड ने लिखी है, ये मैंने करवाया है इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य ने। ठीक है, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष ने लिखी। इसी प्रकार भी और भी है दोस्तों, है ना। बैचलर हेड तुषार कपूर ने। ठीक है, इसी प्रकार ये दोस्तों मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया ने। ठीक है, हाउ द इट गॉट ब्यूटी सुंदा मूर्ति ने। ठीक है, ये इसी प्रकार से दोस्तों जो अनेक जो हाल ही में पुस्तकें लॉन्च की गई है ना। और इनके जो लेखक हैं जो दे रखे हैं दोस्तों, इसे आसानी से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ये देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो सबसे बड़ी क्या है? भित्ति प्रणाली है ना? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि किस देश में है ये आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया में है ना? बहुत ही फेमस है। इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों? इसकी रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की गई है। ग्रेट बैरियर रीफ के लिए नई योजना लॉन्च की गई, ये रही दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, है ना? इसकी रक्षा के लिए बहुत ही घातक काम हो गया इसको रक्षा के लिए दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये है दोस्तों, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर कुछ पॉइंट भी है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है रीट 250 रीफ 2050 योजना बनाई थी। इसके अंदर योजना कौन सी बनाई है? रीफ 2050 योजना बनाई थी और सुरक्षा में अरबों डॉलर का निवेश किया था। अरबों डॉलरों का दोस्तों इसके अंदर निवेश किया गया है ना? और इसके अंदर दोस्तों जो इन प्रवाल पॉलिसी में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं, जिन्हें जुजेंथिली है ना, ये कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? जुजेथिली कहा जाता है। ठीक है, ऊतकों के भीतर रहते हैं, इनके ऊतकों के भीतर रहते हैं। ये पहला पॉइंट है दोस्तों, इधर यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप आसानी से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना? हाल ही में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ बनाया गया? ये आपको मैंने करवा दिया दोस्तों, जेदा में, है ना? ये भी मैंने करवा दिया दोस्तों। देखिए, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई है? ये कहाँ की गई है दोस्तों? यह की गई है नासिक देवास में। नासिक देवास में दोस्तों क्या किया गया है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई है ना? ये कहाँ की गई है? नासिक देवास में, ये देखो। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट और भी हैं दोस्तों, ये आप आसानी से देख लेना। ये रहे दोस्तों, मैंने यहाँ दे रखे हैं। नासिक में क्या किया गया है? नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की गई स्थापित। ठीक है, याद रखना ये कहाँ पर है। नेक्स्ट, हाल ही में गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों ऋतिक रोशन। कौन बने? ऋतिक रोशन बने। बी नंबर आंसर हो जाएगा अपना ना। कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ये और भी ब्रांड एम्बेसडर मैंने दे रखे हैं। प्लांट बेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट, ये नीरज चोपड़ा को बनाई गई है ना। हुंडई मोटर इंडिया अदिति अशोक को बनाया गया है। ये दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये आप आसानी से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना क्या है क्वेश्चन? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? ये दोस्तों अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है, ये पूछा जा रहा है 2021 से 2023 में। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा अपना 8 या 8.5%, है ना। 8.5% है ना जीडीपी ग्रोथ, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में पेश किया है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है दोस्तों, ये आप आसानी से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था, है ना। 1964 तक। वर्ष 1964 में से इसे बजट से अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 की मुख्य बातें हैं, जैसे 2022-23 में तो 8 या 8.5% है, और 2021-22 में कितनी थी दोस्तों? जीडीपी विकास दर 9.2% थी। ठीक है, और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025 तक भारत के $5 ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में बुनियादी ढांचे लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। ये दोस्तों 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है।
2021-22 में कृषि से संबंधित क्षेत्रों को कृषि से संबंधित दोस्तों 3.9% और उद्योगों से संबंधित 11.8% और सेवा से संबंधित 8.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ये जीडीपी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी 6.8% का अनुमान है। ये राजकोषीय घाटा याद रखना 6.8% है ना, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? ये फेस्टिवल दोस्तों ये कहाँ शुरू हुआ है 2022 में, ये पूछा जा रहा है। तो लद्दाख में, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा अपना। कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट, पेटीएम मनी के उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी के लिए लॉन्च किया भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉपस, है ना, ये याद रख लेना, भारत का पहला। ठीक। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है चेन्नई सुपर किंग। ये आपको देख रहे होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है दोस्तों, देश की पहली। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, जो आप पढ़ लेना। पहला पॉइंट ना, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सफल टीमों में एक हैं और 4 बार चैंपियन चेन्नई सुपर किंग है, 4 बार चैंपियन बन चुकी है। 15वें सीजन से पहले एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी मार्केट हिस्सेदारी 3700 करोड़ रुपए हो गई है। 3700 करोड़ रुपए मार्केटिंग हो गई इसकी हिस्सेदारी, है ना, याद रखना। कुछ और भी इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली एसीएस के पिछले साल दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता था। नेक्स्ट, ये है दोस्तों आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये किसने जीता है दोस्तों? जापान ने जीता है महिला एशिया कप 2022। जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है जापान ने। हैंडलेड पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है जापान। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना है जापान में। सुडोकू के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है जापान में। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत पी साईनाथ ने जीता। भारत के पी साईनाथ ने जीता है दोस्तों, ये पुरस्कार है प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। ठीक है, जो पी साईनाथ ने जीता। भारत के माउंट एशो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, कहाँ? जापान में। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों अपना आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, है ना, और आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।